डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में आंखों की बीमारियों के केसेस आ रहे हैं और 2000 से ज्यादा तादाद होगी 3 दिनों में, कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? ये सैलाब के बाद ये सूरत हाल क्रिएट हुई है? थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि ये पाकिस्तान के अंदर जब भी बरसात का मौसम आता है तो अशूब चश्म, और आपने बिल्कुल दुरुस्त ये नाम लिया जो कि हम आमतौर पे ऐसा ही यूज करते हैं, कंजुगाइटिस कहते हैं कि आंखों की जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, वो एग्जैक्टली। रेडनेस ना, फिर उसके अंदर से पानी का अखराज होना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सैलाब है, सैलाब के अंदर जो बीमारियां हैं उनके अंदर ये आंखों का अशुभ चश्म इट इज वन ऑफ द डिजीजेस। लेकिन इसके साथ हमें जीआई जो है कि मैदे की और पेट के अमराज, जो पेचिश के अमराज हैं, उनका भी सामना और स्किन डिजीज के साथ होंगी। लेकिन हैंस आज आप उनके तस्करा अशुभ चश्म की खातिरी कर रही हैं, तो ये वायरस जो है ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कोविड के अंदर आप जानती हैं कि जिस तेजी के साथ वो वायरस फैलता था, ये अशुभ चश्म की वायरस भी उसी तरह से तेजी से ही फैलती है। इसके लिए अब अवेयरनेस की हमारा जो एहतियाती तदाबीर, कल्चर। जी जी, मैं चाह रही थी, अब जरा बताएं कि एहतियाती तदाबीर सब क्या इख्तियार करें? अगर घर में किसी एक को हो जाता है इन्फेक्शन तो दूसरे से इन्फेक्शन को कैच ना करें, उसके लिए क्या करना है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। और इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि किसी को अगर इन्फेक्शन हो गया तो उससे कैसे बचना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने चूंकि अभी नया नया कोविड-19 के इससे बचने, आपको नहीं पता कि कोई जो शख्स आप जिससे आप ला रहे हो, जिससे मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, तो उसके साथ कैसा और क्या हो सकता है। इसके लिए एहतियात जो है हर एक शख्स से एहतियात करने की जरूरत है। और एहतियात इसके लिए जो आम है, आपने जैसे फरमाया कि ऐनक का इस्तेमाल करना चाहिए। डार्क ऐनक जो ज्यादा बेहतर है, डार्क ग्रीन हो या इसके जाता है कि खांसी मुअस्सर और वो इरिटेट नहीं करती, जबकि आप इसके साथ इफेक्ट हो जाता है। हाथों को बार बार धोना चाहिए। और हम एज डॉक्टर्स ये हमेशा अपील करते हैं सैलाब के लिए भी और बाकी इन दिनों बरसात के लिए भी, कि अपने आप हाथ को ज्यादा से ज्यादा धोएं। अब हम थोड़ा सा और आंखों पे भी साथ में ज्यादा हाथ ना लगाए जाएं। डॉक्टर साहब, मैं जरा ऐड करना चाहूंगी इस पे, रहनुमाई जरा फरमाइएगा कि आम हालात में भी बीइंग अ डॉक्टर आप ये एडवाइस करते होंगे कि अपने हाथों को आंखों में ना मला जाए। लोग अक्सर आंखों को मल रहे होते हैं, हाथ लगा रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि आपके हाथ साफ हैं, आपने टेबल पे हाथ रखा हुआ है, आपने कुर्सी पे हाथ रखा हुआ है। आपको हाथों को बार बार आंखों तक नहीं लाना चाहिए। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। इसके साथ एक तो आंखों को जैसे हमारे मलने की आदत है, सुबह उठे अखा मलियां और पैर को मली जी जी। मली आपने। जी जी। और दूसरे कि हम तो आजकल तो चले, ये टिश्यूज जो है ये एक हमारा फैशन बन गया है कि एक टिश्यू भी जब आप यूज करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के जो रुमाल आप यूज करते हैं आजकल, तो रुमाल को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आप उसके साथ ये यूज कर रहे हैं तो यूज करने की खातिर ये जरूरी है कि आप अपने जो टिश्यू यूज करते हैं उसको दोबारा से यूज ना करें। ठीक है। टिश्यू को सिर्फ एक यूज करें और उसको डिस्पोज और उसको जला दें। उसको जलाएं क्योंकि वायरस उसके अंदर ये मौजूद होती है। लिहाजा आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना ही चाहूंगा कि आंखों को नहीं मलना चाहिए। कपड़े के तौलिए या उसके साथ जो इन्फेक्टेड आदमी है जिसको कि आंखों का अशुभ चश्म हो चुका है, घर के अंदर वैसे ही नॉर्मली हाइजीन के लिए जरूरी है कि एक तौलिया। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जो लोअर मिडिल क्लास और हमारे जनरल जो देखा जाता है कि एक तौलिया और उसको बहुत सारे दोस्त आप या घर वाले जो वो इस्तेमाल करते हैं हाथ साफ करने के लिए, तो कम से कम कर ही लेते हैं कि कोई बात नहीं, इट इज नॉट इश्यू ऑफ द कोई बात। अभी हर एक को बचना चाहिए और बचना ऐसे ही चाहिए जैसे कि हम अज खुद इन्फेक्टेड हैं और जिसके साथ हम मिल रहे हैं खुदा न खास्ता वो भी इन्फेक्टेड है। मैं ठीक है जी। सस्टेनेबल ठीक है। सैनिटाइजर अपने साथ रखें। और अपने हाथों को हर बार आप अगर धो नहीं सकते तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो वो किसी हद तक इसको यकीनी तौर पे वो बचा अच्छा डॉक्टर साहब, सकेंगे। ये जब बरसात होती है, अब खासतौर हम सैलाब की बात कर रहे हैं, तो सैलाब के बाद जाहिर बात है कुछ बीमारियां जो कि फूट पड़ना बड़ा एक नेचुरल होता है, और उसका फिर तदारुक कैसे किया जाना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, आप आगाह कर रहे हैं। तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपने स्टार्ट में भी कहा कि जीआई इशूज़ भी आ रहे होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इशूज़ होते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको डायरिया हो रहा है, पेट के मसाइल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्टमक बहुत से लोगों का अपसेट है। तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ ज़रा आगाह कर दीजिएगा कि उसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इनको बरतनी चाहिए, किस किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को बिल्कुल फिलहाल कुछ अरसे के लिए छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? आपने दुरुस्त कहा। देखिए उसके लिए एक तो जो फ्रिज आइटम्स हैं जो भी वहां पे हमारे फ्रिज के अंदर रखे हैं उसको कतई तौर पे सिर्फ उतनी हांडी बनाए जिसका कि आप हाँ, इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्रेश यानी बनाई जाए ताज़ा। आइटम्स को गर्म करके फिर इसके साथ जो क्रीम, जो हमारी जो चीज वगैरह यूज करते हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। जो हमारी सब्जियां हैं, वी यूज्ड टू स्पीक एज अ डॉक्टर कि जिस सैलेड का इस्तेमाल
लेकिन सैलड को बहुत साफ सुथरे पानी के साथ धोने के बाद ही है। आपके सवाल में से मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, जो मिट्टी के हंडिया में खाना बनता था पुराने ज़माने में, अभी भी नानियाँ, दादियाँ, परदादियाँ जिनकी जिंदा हैं माशाल्लाह, हयात हैं, वो क्या करती हैं कि मिट्टी के वो सालन बर्तन में जब सालन बनता था उसका बड़ा हवाला दिया जाता है कि जी बड़े अच्छे तरीके से हल्की आंच पे खाना बनता था। अब जो खाना प्रेशर कुकर में मिनटों में तैयार हो जाता है, वो घंटों में तैयार होता था। उसमें मोहब्बत भी होती थी और बड़े प्यार से उसको तैयार किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता वो तैयार होता था। और जारी बात है जितना टाइम लेके खाना तैयार होगा अच्छा तैयार होगा। तो वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, एज अ डॉक्टर आपको लगता है कि उसका इस्तेमाल भी दोबारा किया जाना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि लोग ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं, लोगों को इस चीज़ का बड़ा ख्याल है कि अब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच कर जाएं। जैसे आपने कहा कि जो चूल्हे वाला निज़ाम ज़्यादा बेहतर था, माइक्रोवेव को लोग कह रहे हैं जी गुड बाय, तो अब हमें वाकई जो ऑर्गेनिक की तरफ या रॉ फॉर्म की तरफ चीज़ें हैं उस तरफ जाना चाहिए, तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जरूर करना चाहिए। उसकी वजह, आप इस्लामाबाद हुक्मरानों में रहती हैं, तो वहां पे अभी देखें, अगर किसी भी होटल में जाएं तो वो छोटी छोटी हांडियां जो है बनाते, Exactly, भले इसमें खाना सर्व मतलब किया जाता है। जी जी जी। तो इट इज इन अ फैशन। और फिर लकड़ी का वो चम्मच, रशिया के अंदर तो ऐसा था की मैं बात करूं तो वहां पे जो सूप पीने के लिए चम्मच, और बड़े खूबसूरत उनके ऊपर रंग बिरंगे किस्म के फूल जी निकाल जी। के, और वो जो बर्तन हमारे हैं यकीनी तौर पे उनके साथ है। और अगर पित्तल के भी होते तो उसकी भी वो करवाई जाती थी अंदर से, वो सफेदी है उसको कहा जाता है, मुझे अभी नाम से नहीं है। ठीक है। लेकिन ये सारी, मैं समझता हूँ कि ये हमारी पॉजिटिव और अच्छी चीजें थी। इसी तरह से पानी मटके के अंदर रख के जो पीते थे, जो लस्सी पीते थे, ये सारी चीजें आज भी उनकी अफादियत अपनी जगह पे मौजूद है। और साइंस, वो कहते हैं ना कि 160 आप करते रहो और नया वही होता है जो पुराना भूला हुआ होता है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव दैट अरे स्टैंड्स सर, आपने ट्रू लस्सी का जिक्र ओवर। किया, अब मेरे पास आखिरी एक मिनट है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। लस्सी के हवाले से कुछ लोग कहते हैं बरसाती मौसम में लस्सी को अवॉइड करें, इस चीज़ को अवॉइड करें, कुछ अरसा ये चीज़ ना खाएं। ज़रा आगाह कर दीजिएगा। हमारे यहाँ एक तो होते हैं कि डॉक्टर होते हैं और एक वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, कि कुछ लोग खुद ही डॉक्टर बने होते हैं, खुद ही हकीम बने होते हैं और वो सिर्फ मशवरे दे रहे होते हैं बढ़ चढ़ के। तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं, बल्कि मुझे याद है एक डॉक्टर साहब के पास में गई तो उन्होंने कहा कि मैंने ना यहाँ पे मेरा दिल चाहता है मैं लिख कर लगा दूं कि जो गूगल से सर्च करके आएगा उसकी फीस डबल होगी। क्योंकि बहुत से लोग जब मरीज बन के जाते हैं तो वो डॉक्टर को बता रहे होते हैं, नहीं सर ऐसे है, क्यों आपने कहाँ से देखा, मैं तो गूगल से देखा था। मैं समझता हूँ मैडम, ये फीस डबल करने वाली तो बात ठीक नहीं है। मजाक में की थी उन्होंने सर, ऑफ कोर्स मजाक में बात की कमर्शियलिज्म जी। क्योंकि डॉक्टर को जाकर आप डॉक्टरी सिखाएंगे, आप मरीज बन के गए, आप बता रहे मैंने गूगल पे सर्च किया था कि ऐसे नहीं है, ऐसे तो डॉक्टर तो सर पकड़ के बैठ जाएगा, मेरे पास क्या करने आए हो। चलें, not going to be on that debate। ये लस्सी के लिए मैं अर्ज करता जाऊं कि एक लस्सी देखें जो बर्फ वाली, जो कि बाजार से हम लस्सी खरीदते हैं, यकीनी तौर पे वो मैं समझ ही लेनी चाहिए। एक तो जो बर्फ है वो किस पानी से बनी, हमें उसका अंदाजा नहीं। फिर उनके हाथ कैसे हैं उसका भी हमें अंदाजा नहीं। हेपेटाइटिस हमारे यहाँ फैला, फिर गैस्ट्रो का भी है, तो उसके लिए वो बाजारी लस्सी तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर देहात के अंदर लोग देखते हैं वो नमक डाल के उसके साथ पी जाती है, तो मैं समझता हूँ वो चाटी वाली लस्सी जो स्टिल दैट स्टैंड्स।